एक केस हल किया जीसस ने 5 चैप्टर में, ठीक है। दूसरा केस हल किया है 9 चैप्टर में। इन दोनों केसों में आपको क्या समझ आ रही है? एक केस 5 चैप्टर में हुआ है जिसको खुदा ने चंगा किया। एक केस 9 चैप्टर में हुआ है यूहन्ना में, जिसको खुदा ने एक अन्य को चंगा किया। जो फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा है 5 में, जो 5 में लिखा है उसका कारण पाप है। दूसरा जो केस है उसका कारण पाप नहीं, पहला जो केस है उसका कारण पाप है। तो जे हम अय्यूब के केस को देखते हैं, क्योंकि जो पहला चैप्टर है उसमें जीसस ने जब कहा था कि तुम दोबारा पाप मत करना, जे तू दोबारा पाप करेगा तो इससे भी बड़ी मुसीबत तुम्हारे ऊपर आएगी। इसका मतलब वो बीमारी जो थी उसके ऊपर, उसका कारण पाप था। तो चेले इस कारण पूछ रहे थे, क्योंकि चेले इस चीज को समझते थे। चेलों के भी दिमाग में था, क्योंकि उस वक्त जो यहूदी लोग थे, जब फरीसी लोग थे, वो ज्यादा इसी चीज को समझते थे कि जे को बदनाम है तो जो वैश्या है वो उनको पत्थर से मार दिया जाता था। वो सारे लोगों को ऐसा समझते कि पाप के कारण है। आपको पता है कि जो कोढ़ी होते थे, कोढ़ियों को नगरों से बाहर रखा जाता था, सेपरेट। क्यों रखा जाता था? क्योंकि कोढ़ का जो होता था वो जे कोई दूसरा बंदा उनके पास चले जाए तो कोढ़ का जो असर था वो दूसरे बंदे के ऊपर भी हो जाता था। जैसे कहते छूट की बीमारी, मतलब एक से दूसरे को भी। इसीलिए जो कोढ़ी होते थे उनको नगरों से, शहरों से बिल्कुल बाहर रखा जाता था। उनको नगरों के में बीच नहीं रखा जाता था, तो लोग उनसे नफरत करते थे। तो इस एंगल से लोग सोचते थे कि इन्होंने पाप किया है, इस कारण ये कोढ़ी हैं, अन्ने हैं, लंगड़े हैं, लूले हैं, ऐसा वो सोचते थे लोग। आज भी ऐसा ही लोग सोचते हैं कि शायद इस बंदे के मुसीबत आ गई तो शायद इसने कोई बहुत बड़ा पाप किया हुआ। ये सही जजमेंट नहीं है, ये सही न्याय नहीं है, ये सही जजमेंट नहीं है। एक जगह जीसस क्राइस्ट ने इस बात को क्लियर किया। उसने कहा ना तो इसने पाप किया ना इसके मां पे ने पाप किया, ये इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर के नाम को महिमा ते आदर मिल सके। आप वो बर्तन हैं जो महिमा के लिए चुने गए हैं। मैं वो बर्तन हूं जो महिमा के लिए, उसकी महिमा के लिए, उसके आदर के लिए चुना गया हूं। हालेलुया।